दोस्तों नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ना। इससे पहले हमने जो है भाग 1 जो है पढ़ लिया था, ठीक है, जिसमें जो है भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया था। वो जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक था, ठीक है। आज उसी संदर्भ में जो है भाग 2 पढ़ेंगे। जैसे आपको पता है कि भारतीय संविधान में टोटल भाग 22 हैं। अब 22 भाग तो एक साथ पढ़ेंगे नहीं, आज उसी क्रम में जो है भाग 2 पढ़ेंगे। इसमें जो भाग 2 में क्या है, इसमें जो है नागरिकता मतलब सिटीजनशिप का जो है इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो है अनुच्छेद जो है 5 से लेकर 11 तक का, मतलब इसमें जो नागरिकता का है उसमें 5 से अनुच्छेद से लेकर 11 अनुच्छेद तक इसमें को मतलब डिवाइड किया गया है, ठीक है। आज हम उसी को जो है इसमें देखेंगे। हम देखेंगे जो है इसमें भारत में जो है नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, नागरिकता क्या आप काम करेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त भी की जा सकती है। मतलब संविधान के लागू होने से आज तक संविधान में कितने प्रकार से जो है नागरिकता को मतलब संशोधन किया गया है, उस सब को जो है डिटेल हम इसमें आज पढ़ेंगे। इसके बाद भी हम देखेंगे CA NRC ये सब जो है, बाकी एम्बेसडर राजदूत और ये उच्चायुक्त, ये सब भी हम जो है इसके बाद मतलब हो सकता है मतलब उसको भी देखेंगे, ठीक। अब चलिए हम सीधे टॉपिक पर आते हैं, फालतू इधर उधर बात न करते हुए। अब देखते हैं भारतीय संविधान में नागरिकता। पहले समझते हैं नागरिकता जो है विश्व में जो पहली बार जो है नागरिकता का जो चर्चा की गई या परिभाषित किया गया उसको अरस्तु महोदय ने किया था। किसने? अरस्तु ने किया था, ठीक। अब देखते हैं नागरिकता कहते क्या है और समझते, ठीक है, किसको समझते हैं। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी मतलब जो आज का जो वर्तमान आधुनिक समय है, अन्य देशों की भांति हमारे भारत देश में भी 2 तरह के लोग रहते हैं। एक जो है नागरिक होते हैं और एक जो है विदेशी होते हैं। एक नागरिक, एक विदेशी। नागरिक उन्हें कहते हैं जो देश मतलब जो देश में रहते हैं, मतलब देश में तो सभी रहते हैं, मतलब जिनको नागरिकता प्राप्त होती है वो देश उनको जो है मतलब देश में जो है संवैधानिक राजनीतिक जो है उनको पूरे अधिकार उनको प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसी क्रम में हम देखते हैं पहले पर्सन क्या कहते हैं। एक पर्सन मतलब व्यक्ति होता है। हम भी आप व्यक्ति मतलब किसी दूसरे देश में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे तो हम आप जो वहाँ व्यक्ति होंगे। लेकिन हमारे यहाँ भी जैसे कोई विदेशी घूमने टहलने आता है या एजुकेशन लेने के लिए आता है, इलाज कराने के लिए आता है, तो भी हमारे यहाँ आता है तो वो क्या होता है, व्यक्ति होता है। व्यक्ति मतलब ये होता ज़रूर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर वो यहाँ का नागरिक नहीं है तो आप उसके साथ जो है बदसलूकी करें या उससे मारपीट करें या उससे आप जो है कुछ भी जो है मतलब अमानवीय कार्य संबंधी मतलब ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। तो उसको जो है क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। और जो सिटीजनशिप होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो जो है राज्य के पूर्ण रूप से नागरिक होते हैं। इनको संवैधानिक राजनीतिक हर प्रकार के इनके जो हो नागरिक मतलब जो नागरिक अधिकार होते हैं इनको प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में जो है हम कैसे जानेंगे कि व्यक्ति और नागरिक में अंतर क्या है। अंतर इस आधार पर है कि जो व्यक्ति होते हैं उनको जो है सभी प्रकार के मूल अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं, मतलब पर्सन को, बल्कि जो है जो हमारे यहाँ जो है जो देश के नागरिक हैं इनको जो है जितने भी मूल अधिकार हैं सारे मूल अधिकार प्राप्त हुए। जैसे देखते हैं मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट, इसको हम आगे देखेंगे भाग 3 में, जो कि 12 से लेकर जो 36 तक का जो है 35 तक जो मूल अधिकार उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये क्या कहता है कि ये सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, हमको आपको प्राप्त है, जो भारत देश में रह रहे हैं मतलब जो नागरिक हैं भारत के उनको प्राप्त है। इसका मतलब है कि भाग 15 क्या कहता है, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सबको जो है बराबर अधिकार मिलेगा। लेकिन ये चीज़ क्या विदेशियों को मिलेगा? बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। लेकिन 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो है, इसको हम हालांकि आगे वाले मूल अधिकार जब पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए जो है कि ये सारे अधिकार जो है व्यक्तियों को प्राप्त है, मतलब हमको आपको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है भारत के, ठीक है, जो कि विदेशों को नहीं प्राप्त है। 19 क्या, बोलने की स्वतंत्रता हो गया, संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो गया, रहने का स्वतंत्रता हो गया, अपना कोई व्यापार करने का अधिकार है। तो ये सब जो है 19 में है, क्योंकि 29 क्या है, अपनी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता से मतलब से रिलेटेड जो है ये अधिकार है। तो ये सब जो अधिकार हैं जो है ये नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को नहीं प्राप्त होते हैं। और उसी क्रम देखते हैं कोई भी जो संवैधानिक पद होता है
ठीक है, या राजनीतिक पद हो, जैसे राज्यपाल हो गया, देश का प्रधानमंत्री हो गया, उपराज्यपाल हो गया, या जो है आप मतलब लोकसभा में या विधानमंडल में जो है आप जो वोट डालने का अधिकार जो होता है आपको सिटीजनशिप होने के तहत ही मिलता है। और आप जो है कि मतलब कोई भी राजनीतिक पद की जो दावेदारी करते हैं, चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में जो है, तो वो जो है ये सब किसके अंतर्गत मिलता है आपको, जो है आपको सिर्फ जो सिटीजनशिप है इसी के लिए, इसी की वजह से मिलता है। सिटीजनशिप समझिए एक तरह से सुविधा होता है, जैसे आपका जो है वोटर कार्ड बन गया, आधार कार्ड बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, ये सब इसीलिए बनता है कि आप देश के नागरिक हैं, इसी के आधार पर इसको बनता है, और उसी के आधार पर आपको देश की विभिन्न जो योजनाएं होती हैं उसका जो है आपको लाभ मिलता है। ठीक, अब देखते हैं ये माइनॉरिटी क्या है। देखिए संविधान में जो है स्पष्ट रूप से माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई भी मतलब उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन जो है मतलब समय समय पर इसको जो है परिभाषित किया जाता रहा है, जो है कुछ न्यायालय द्वारा, कुछ जो है संसद द्वारा जो है। तो माइनॉरिटी मतलब इसका हिंदी होता है अल्पसंख्यक। क्या होता है? अल्पसंख्यक। ठीक है, देखो जैसे नाम से ही ये स्पष्ट है, अल्प माने थोड़ा कम और संख्यक माने संख्या। तो ऐसे लोग जिनकी संख्या कम होती है, ये किस आधार पे? भारत में जो है अल्पसंख्यक दो आधार पे मतलब माना जाता है, एक भाषाई आधार पे अल्पसंख्यक और एक धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, तो जैसे जो है अपने भारत देश में सब पता होना चाहिए, पता ही होगा सबको कि भारत देश में लगभग 80% से ज़्यादा लगभग जो हिंदू आबादी रहती है। ठीक, और जो 20% मतलब मिलाकर अदर जो कम्युनिटी के जो लोग यहाँ रहते हैं। ठीक, तो बाकी अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो जो है यहाँ अल्पसंख्यक हो गए। हालांकि हिंदू भी जो है जैसे पूर्वोत्तर राज्य हो गए, वहाँ भी माइनॉरिटी है, क्योंकि वहाँ ईसाई लोग वहाँ ज़्यादा रहते हैं। वहाँ 80% 90% जो है मिजोरम और नागालैंड वगैरह में वहाँ रहते हैं, इसलिए जो वहाँ हिंदू भी माइनॉरिटी में हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं जो है, अब आते हैं आर्टिकल, जो हमने यहाँ यह है 5 से लेकर 11 तक के जो वो क्या है, जो अनुच्छेद है, इसमें देखते हैं क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक, अब देखते हैं भाग अनुच्छेद 5 क्या कहता है? ये कहता है जब संविधान प्रारंभ हुआ, संविधान कब प्रारंभ हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है प्रारंभ हुआ। और संविधान जब प्रारंभ हुआ तो उसके प्रारंभ में नागरिकता का जो प्रावधान किया गया था वो इसका में उल्लेख करता है भाग 5 में। ये 3 तरीके से बात करता है। पहला क्या कहता है? ठीक है, कहता है प्रारंभ में नागरिकता, मतलब 26 जनवरी 1950 को नागरिकता क्या कहता है? वैसे लोग जिनका जो है जन्म जो है भारत में हुआ हो उनको जो है नागरिकता दी जाएगी। अब देखिए उस समय तो आप न थे 26 मतलब 1950 को, ना तो पिताजी शायद आपके रहे होंगे, हो सकता है हमारे दादाजी या उनके पिता के पिताजी रहे हों, तो उनको जो नागरिकता मिली है वो किस आधार पर मिली है कि उनको जो है भारत में जन्मे थे, इसीलिए उनको जो है भारत की नागरिकता मिली है। और ये हो गया। ठीक है, और दूसरा हो गया जो है यदि उसके माता पिता, ठीक है, यदि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तब भी वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, उसके माता पिता का जन्म, ठीक इसी आधार पे जो है हम लोगों को भी नागरिकता मतलब हमारे माता पिता या हमारे दादा परदादा लोगों को मतलब जो रहे होंगे उनको इसी आधार पर नागरिकता मिली होगी जो है। ठीक है, या फिर ये भी कहता है कि जब संविधान लागू हुआ, जब बना था संविधान, तो 26 जनवरी 1950 से पहले यदि भारत में कोई 5 साल तक जो है लगातार रह रहा है तो उसको भी इस आधार पर जो है नागरिकता भारत की दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, और इसमें देखो भारत का जन्म हुआ हो भारत में, ठीक, अब ये हो गया। इसमें होता है भारत में जन्म लेने का मतलब ये है जैसे उस समय जो भारत जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था तो उस समय बहुत सारे लोग जो है विदेशों में भी काम कर रहे थे, विदेशों में भी जाकर आज़ादी की लड़ाई मतलब में सहयोग दे रहे थे। जैसे उस समय कनाडा में था, अमेरिका में था, सैन फ्रांसिस्को में था, तो वहाँ जो है क्या गदर पार्टी वगैरह गठन किया गया था। और ब्रिटेन में जो है इंडिया हाउस का भी गठन किया गया था। वो लोग भी तो भारत में ही थे ना, तो इसी आधार पर जो है उनको भारत मतलब उनका जन्म भारत में था और इसी आधार पर उनको जो है भारत की नागरिकता दी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 6 में क्या होता है। अनुच्छेद 6 और 7 जो था इसका प्रावधान उस समय जो भारत का जो बंटवारा हुआ था
तो उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो है इसका जो है प्रावधान किया गया था कि मतलब अनुच्छेद मतलब 6 और 7 का, ठीक है। हालांकि अभी तक इसका कोई अब जो है इसका कोई रिलेवेंट नहीं रह गया है, ठीक है, लेकिन अब है तो भाई देखना ही पड़ेगा क्या इसमें है। ये क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। क्या है, जब भारत का बंटवारा हुआ था, विभाजन, तो क्या था, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ठीक है। तो वो ठीक है, वो कब आए थे, 19 जुलाई 1948 से पहले। वैसे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए थे उनको तो आराम से नागरिकता मिल जाएगी, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद जो आएंगे उनको भी तो नागरिकता दिया जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि उनको नहीं दिया जाएगा। तो यदि ठीक है, तो यदि ऐसे लोग आते हैं 19 जुलाई 1948 के बाद, यहाँ बाद लिखा है, तो ऐसे लोगों को जो है सरकार से मतलब परमिट लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ आएंगे वो तो पहले वो जो है 5-6 महीने तक वो जो है यहाँ भारत में रहेंगे, उसके बाद जो है परमिट पाने की वो काबिलियत मतलब धारण करने की योग्यता आ जाएगी। उसके बाद जो है अप्लाई करेंगे, तब जो है उनको सरकार जो है नागरिकता देगी, ठीक है। अब देखते अनुच्छेद 7 में क्या है, ये तो पाकिस्तान से भारत आए लोग। अब क्या है कि भारत से जो है पाकिस्तान चले गए लोग, ठीक है, भारत से पाकिस्तान चले गए लोग, लेकिन जो है उनको लगा कि वहाँ हम जा रहे हैं तो हमारा भविष्य वहाँ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सुनहरा है। और ये लोग जो है 1 मार्च 1947 से पहले ये लोग भारत में चले गए थे। लेकिन जब वहाँ गए तो वहाँ देखे खून खराबा, कितना सांप्रदायिकता थी और कितना आतंकवाद वगैरह जैसा वहाँ जो है परिस्थिति बन गई थी। और पाकिस्तान ला के जानते हैं कि अपना असली रंग वो दिखाने लगा जो है, ठीक है, क्योंकि वहाँ धन के आधार पर उसका तो हुआ ही था बंटवारा। तो जब तो वो चले गए लोग, तो फिर जो क्या हुआ, वो लोग फिर मतलब जब वहाँ उनको लगा उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो लोग मतलब भारत फिर जो है पुनः प्रवास किए। जब पुनः प्रवास किए जो है तो ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में है, ठीक है। इसमें क्या है, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, लेकिन 1 मार्च 1947 को मतलब पाकिस्तान चले गए हों और भारत, ठीक है, और भारत में जो है वो आज गए हों, ठीक है। हालांकि मार्च में गए थे, जब भारत का आज़ाद होने वाला था देश जो है, तभी ऐसा मतलब माहौल बनने लगा था जो है कि अब भारत का विभाजन हो ही जाएगा, अब जो है मतलब कोई रोक नहीं पाएगा। तभी जो है लोगों को लगा कि जो है कि अब हम पाकिस्तान चले जाते हैं, वहाँ हमारा अच्छा ज़्यादा भविष्य होगा। जब वहाँ लोग गए जो है तो फिर उनको फिर पाकिस्तान ने जब असलियत दिखाया तो वो लोग फिर पुनः जब भाग कर आए तो फिर उन लोगों को नागरिकता जो है दिया गया, ठीक है। ये जो ऐसे लोग आएंगे तो उनको जो है पहले 6 महीना वो भारत में रहेंगे, ठीक है, 6 महीना पहले भारत में रहेंगे और वहाँ की जो अथॉरिटी मतलब वहाँ की जो है जो अथॉरिटी होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे और फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ इन्फॉर्म करेंगे, तब जाके 6 महीना यहाँ भारत में रहेंगे। उसके बाद फिर जो है वो नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब बता देना 6 और 7 का अभी वर्तमान समय में कोई रिलेवेंट नहीं रह गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं 8 का है, ठीक। 8 में क्या है, मतलब भारत से बाहर जो लोग रह रहे हैं उनको जो है नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। जैसे कोई नौकरी करने के लिए गया है, कोई एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गया है, कोई टूरिस्ट बन के गया है, मतलब हो सकता है काफ़ी दिन तक वहीं रह गया जो है, ठीक है, कोई, तो ऐसे लोगों को जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहा है, भारत से बाहर रह रहे बच्चे भारत के नागरिक होंगे, ठीक है, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर अगर कोई विदेशी जैसे कोई हो, अच्छा पढ़ लिख के चला जाए अमेरिका चला जाए, फ्रांस चला जाए और वहाँ नौकरी वगैरह करने लगे जो है, तो और वहाँ पर उसके जो है बच्चे भी हो जाएं, तो इस आधार पर जो है उसको नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता जो है भारत के नागरिक हैं, ठीक है। जैसे नौकरी करने गया हो, भ्रमण घूमने गया हो, इलाज या शिक्षा के लिए गया हो, ठीक है, तो ऐसे लोगों को नागरिकता है। अब देखते हैं आर्टिकल 9 क्या कहता है, यदि घूमने टहलने नौकरी करने गए यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन मतलब आप वहाँ अगर जाकर विदेशों की नागरिकता लेंगे तो आपकी नागरिकता क्या होगी, भारत की तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। यदि विदेशी नागरिकता लेने पर जो है आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, आपको इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ठीक, अब जैसे 9 है, ठीक है, अगर आप कहीं नागरिकता लेंगे तो 9 से आपको सीधा उल्टा हो जाएंगे आप, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं आर्टिकल 10 में क्या कहता है, आपका नागरिकता का बना रहना। नागरिकता कैसे बनी रहेगी,
जब तक आप कोई जो है मतलब देश विरोधी गतिविधियां नहीं काम करेंगे, संविधान के प्रति आप जो है या मतलब जो है उनका अनादर नहीं करेंगे, या जो है आप जो है मतलब युद्धकालीन परिस्थिति चल रही हो, मतलब चाइना से हो, चाहे भारत से युद्ध हो गया हो, और इस परिस्थिति में आप जो देश छोड़ के जो है भागना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का जो है नागरिकता, इसी समय आप अगर भागेंगे यहाँ से तो आपकी नागरिकता नहीं, मतलब संसद आपकी नागरिकता ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देगी आप जाइए भागिए यहाँ से, ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं 11 में क्या कहता है। इसमें कहता है नागरिकता का कानून। ठीक है, अब देखिए ऐसे में अगर नागरिकता का कानून कौन बनाएगा? संसद। ठीक, और इसको जो जिम्मेदारी संसद किसको दिया है? तो गृह मंत्रालय मतलब नागरिकता संबंधी जो कानून बनाएगा वो संसद, और ये जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दिया गया है। और ये चाहे जो है जिसकी नागरिकता चाहे समाप्त कर दे, जिसकी नागरिकता चाहे रहने दे। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो आज जो राजनीतिक पार्टी है कोई सत्ता में आ जाए तो उनको क्या कुछ करना हो, जितना जो विपक्षी के जो लीडर हों उनका जो नागरिकता जो उठा के समाप्त कर दें। जब नागरिकता समाप्त कर देंगे तो जब कोई भारत का नागरिक ही नहीं रहेगा, जब नागरिक नहीं रहेगा तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, कोई भी राजनीतिक पद या संवैधानिक पद वो नहीं धारण कर पाएगा। तो ऐसे में तो वो स्वतः ही मतलब हमेशा वो राज करता रहेगा। तो वही है कि अकेला देश में दौड़ो, तो चाहे कुछ भी हो आप फर्स्ट तो आप ही आओगे। तो ऐसा जो है वो संसद नहीं कर सकती। इसके लिए जो है उसका उचित वैलिड रीज़न होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ भी देखिए, अगर मान लो कोई किसी की नागरिकता मान लो चली भी जाती है या समाप्त हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आप उसको उठा कर देश से बाहर फेंक दोगे। ठीक है, या उसके आप जीने का अधिकार छीन लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो यहाँ रहेगा, कमाएगा, खाएगा, घूमेगा फिरेगा, हर एक काम करेगा। बस उसको मतलब क्या है, उसका जो है उसका वोटर आईडी नहीं बनेगा, मतलब वोट नहीं दे पाएगा, वो कोई भी राजनीतिक या संवैधानिक पद जो है वो धारण नहीं कर पाएगा। ठीक है, चाहे पुलिस का हो, सेना में हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा हो, या तो सुप्रीम कोर्ट हो में मतलब जज वगैरह बनना हो, मतलब ये सब पद वो बिल्कुल भी वो नहीं अप्लाई कर पाएगा। ठीक, यही मतलब होता है। इसका मतलब नहीं जो नागरिकता नहीं है तो उसका जो है आप उठा कर उसको देश से बाहर फेंक दोगे या उसका जाने ले लोगे। ठीक है, अब देखते हैं ये आर्टिकल तो 11 तक यहाँ समाप्त हो गया। ठीक, इतना तो पूरा हो गया। लेकिन जब देश उस समय संविधान बन रहा था तो उस समय नागरिकता को लेकर कोई विस्तृत जो है कोई अस्थायी या कोई ठोस जो है प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस समय जो उस समय जो संविधान था जो है उसने जो है संसद को अधिकार दिया था कि आप समय समय पर जो है आप नागरिकता संबंधी प्रावधान आप समय परिस्थिति के अनुसार आप करते रहिएगा। कि भाई उस समय देश तो मतलब आज़ादी हुआ था। अभी थोड़ी है कि एक ही दिन में आप आइंस्टीन बन जाएगा, कोई बहुत बड़े विद्वान बन जाएगा, कोई इतने बड़े संविधान इतना अच्छा बना देगा कि वो हमेशा 100 साल तक चलेगा और इसमें कुछ भी संशोधन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो है उसमें कोई भी चीज़ हो उसमें जो है तो मतलब संशोधन तो निरंतर होते ही रहता है, और जितना ज़्यादा वो मतलब संशोधन होगा समय समय पर उतना ज़्यादा वो अच्छा उसमें निखार आएगा, हर चीज़ और अच्छा वो होगा। तो इस तरह देखते हैं तो इस तरह से नागरिकता संबंधी जो पहली बार जो अधिनियम बना या नागरिकता अधिनियम या नागरिक सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये जो है एक्ट बना। पहला जो एक्ट था नागरिकता अधिनियम 1955, ये एक्ट बना। और ये जो है 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 ये सब जो है 1955 के एक्ट के तहत जो है समय समय पर जो है नागरिकता में संशोधन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं संविधान पूछता है नागरिकता में कब कब संशोधन किया है। 86 में किया गया, 92, 2003, 2005 में। ये तो वर्तमान में हम आप जानते हैं जो है CNRC वाला जब मुद्दा आया था। ठीक है, तब का ही है। अब देखते हैं भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से नागरिकता आपकी समाप्त की जा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं नागरिकता जो भारत में 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था शायद BPSC में कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है। तो यही पूछा था, ऑप्शन दिया था 2 दिया था, 5, 2, 5, 4 शायद 4 दिया था, नहीं 2, 5, 3 और फिर जनरल करते उसमें एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो उसमें था ऑप्शन 3 वाला सही था। ठीक, अब देखते हैं नागरिकता जो है कितने प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला था जन्म के आधार पर। क्या था? जन्म के आधार पर। ये एकदम मतलब समझिए कि एकदम
वाहियात कानून था, ये एकदम निकृष्ट ही था। ये क्या कहता था कि जन्म के आधार, मतलब कोई भी आए भारत में, यदि वो पैदा हो जाए, बस भारत में आए वो पैदा हो जाए, तो उसको इस आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी कि वो भारत में पैदा हुआ है। अब इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज जो है इतिहास में आज तक जो है हुआ, तो इसी का मिसयूज होता रहा और पाकिस्तान ने इसका खूब मिसयूज किया। उसमें इस समय होता क्या था कि वहाँ से पाकिस्तान लोग जो है इसे भी जानते हैं, वहाँ नॉर्मल है जो 8-8, 10, 7-7, 5-5 शादी ब्याह करना, और वहाँ क्या लोग शादी करते थे और यहाँ जो उनको मतलब कश्मीर के जरिए जो भारत में उनको भेज देते थे, तो यहाँ जो उनकी मतलब डिलीवरी हो जाती थी, यहाँ बच्चे हो जाता था उनका, और इस आधार पर जो उनको नागरिकता मिल जाती थी, और वही चल के आगे जो है आतंकवाद मतलब बन जाते थे आतंकवादी, और वही जो है मतलब चलते फिरते वो बम का काम करते थे। अब बताओ, तो ये जो है अब 1955 से लागू था, 1986 तक ये चलता रहा। मतलब देखा 1955 और 30, 85, 86 मतलब 31 साल तक ये जो है मतलब कानून ऐसा चलता रहा। इसी का मिसयूज जो पाकिस्तान ने खूब किया, ठीक है। तो भाई जब मिसयूज किए तो भाई फिर संविधान मतलब संसद को इसका रियलाइज हो देश को, फिर इसमें संशोधन किया। जब संशोधन किया जो है जिसने कहा वैसा नहीं होगा, इसमें कहा 1986 में माता या पिता किसी न किसी एक को जो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कर दिया 1986 में, भारत में किसी न किसी एक का नागरिक होना चाहिए, चाहे माँ हो या पिता हो। फिर 2003 में जो है कि क्या हुआ, अब पाकिस्तान वाले क्या करते थे, तो वहाँ से जो कोई फर्जी डॉक्यूमेंट मतलब बनवा करके भारत में हो सकता कोई टूरिस्ट के लिए आया, और कोई जो है मतलब जो है कोई टूरिस्ट करने आया, या कोई जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आया और यहाँ मतलब रहने लगा, और यहीं की जो महिलाओं से शादी उदी कर लिया, ठीक। तो जब शादी कर लिया तो उसके भी बच्चे हो गए, तब इस आधार पर देखो उसके माता पिता एक बच्चे थे ना, अब शादी कर ले तो उसकी माँ जो है यहाँ की इंडिया की हो गई, और वो तो पाकिस्तान का आतंकवादी हो जाता था, तो वो भी जो है इसका मिसयूज करने लगे। हालांकि इसका मिसयूज इसके अपेक्षा थोड़ा टफ हो गया। फिर सरकार जो है मतलब जागी समझी जो है, फिर इसको रियलाइज हुआ। फिर 2003 में इसने कहा कि आप जो पाकिस्तान से मतलब यहाँ आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको जो वैलिड रीजन होना चाहिए, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए वो एकदम प्रमाणित होना चाहिए। नहीं कि आप वहाँ से मतलब स्टूडेंट बन कर आए और वहाँ आप जो है बाप बन गए जो है, ठीक है। ये हो गया जन्म के आधार पर। अब जो है वंश के आधार पर, ठीक है। अब वंश के आधार देखते हैं तो 1992 में था, ये कब आया था 1992 में। तो क्या था कि वंश के आधार पर जो है कि जैसे हम आपको जो नागरिकता मिली है किसके आधार पर मिली है, लगभग जो है सभी लोगों को, लगभग 99% लोगों को जो है इसी आधार पर मिली है, वंश के आधार पर पिता, ठीक है। क्योंकि हमारे पिताजी क्या थे, भारत के नागरिक, उसी आधार पर जो आप पैदा हुए तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल गई है, ठीक। अब इसमें दिक्कत ये था कि उस समय 1900 जब ये प्रावधान किया गया था तो 1900 तो इसमें क्या था, जब वंश के आधार पर था तो वंश जो माना जाता था वो पिता को माना जाता था। बच्चे मान लो कोई हो जाता, अगर माता अगर भारत की थी और विदेश में विवाह किसी शादी कर ली और वहाँ मतलब बच्चा हो गया, तो इस आधार पर उसके बच्चों को नागरिकता मिलेगी नहीं, क्योंकि जो वंश के आधार पर पिता को माना जा रहा है और माता उसकी थी नहीं। तो वहाँ की जो महिलाओं ने इसको जो है केस कर दिया, और ठीक और मतलब सही भी था, क्योंकि हमारा देश का संविधान का जो मूल अधिकार है 15, वो तो सीधे कहता है जन्म मतलब जन्म, मूल वंश और धर्म और लिंग के आधार पर जो है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो लिंग के आधार पर यहाँ भेदभाव हो रहा था, तो मतलब सरकार जागी और उसका जो संशोधन किया और इसने कह दिया भैया अब पिता के लिए नहीं, पिता के साथ माता पिता भी हो जाएंगे, ठीक है। ये भी प्रावधान इसमें कर दिया, ठीक। इतना तो हो गया वंश के आधार पर। अब देखें तीसरा जो है पंजीकरण में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो भारत में कम से कम आपको यहाँ 7 वर्ष तक रहना होगा। कितना? 7 वर्ष तक, ठीक। और ये बेसिकली जो उल्लेख किया गया था ये कॉमनवेल्थ जो देश होते थे उनके लिए था, मतलब राष्ट्रमंडल जो देश थे उनके लिए था। कौन? राष्ट्रमंडल देश, राष्ट्रमंडल वाले देश थे, ठीक है। इसमें भी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे लोगों के लिए इसमें प्रावधान नहीं था वो, ठीक है। उनको इसके तहत नहीं नागरिकता दी जाती। अब देखिए राष्ट्रमंडल क्या था, राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है कॉमनवेल्थ
जो कभी ना कभी जो है ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उन्हीं को जो है मतलब कॉमनवेल्थ देश कहा जाते हैं। वर्तमान में इसकी जो संख्या है कितना है, 53 है, ठीक है, कितना है, 53, ठीक। तो यहाँ आया हो कोई 7 वर्ष तक रहा हो तो रह ही रहा हो, और 53 मतलब 53 जो देश थे उसी में से था जो है ये, ठीक है। तो हालांकि 7 वर्ष तक रह रहे हो तो आप ये नहीं कि आप जो है आपको नगद मिल ही जाएगी, आपको तो मतलब एलिजिबल हो गई। इसका मतलब थोड़ी होता है जैसे कोई मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, अब ग्रेजुएशन कर लिया तो इसका मतलब थोड़ा हो जाता है कि वो यूपीएससी के लिए मतलब वो उसको यूपीएससी की नौकरी मिल ही जाए, ठीक है। तो ये कहने मतलब अब देखते हैं देसीकरण क्या मतलब होता है इसका, नेचुरलाइजेशन होता है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है कम से कम जो है भारत देश में आप 12 वर्ष तक रहें, कितना, 12 वर्ष तक आप रहे हों, ठीक है, 12 वर्ष तक रहे हों, ठीक। उसके बाद कला विज्ञान या साहित्य में आप रुचि हो, ठीक, कला विज्ञान साहित्य में रुचि हो, और जो है अनुसूची 22 कह रहे हैं, अनुसूची 8 में जो 22 भाषा दी गई हैं उसमें से किसी न किसी एक भाषा आपको आती हो, ठीक, या उसके जानकार हों। जैसे आप समझ लीजिए 22 भाषा में जैसे कश्मीरी हो गई, जैसे ऊपर कश्मीरी हो गई, हिंदी हो गई, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इधर उड़िया और बांग्ला जो असमिया, फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी और सिंधी। ये जो है 22 भाषा में से कोई ना कोई एक भाषा आपको आती हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों को जो है नागरिकता दी जा सकती है, मतलब वो एलिजिबिलिटी धारण कर लेंगे कि उसके आधार पर उनको नागरिकता दे दी जाए, ठीक। अब देखते हैं अर्जित भूमि जानते हैं कि जैसे आज पीओके भारत का पीओके है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। यदि भविष्य में कभी जो है पीओके पर चढ़ाई करके जो है उसको जो भारत का पार्ट बना लिया जाता है, या अक्साई चीन को जो है कभी न कभी जो अधिग्रहण किया ही जाएगा, तो वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको तो भाई इस आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। अर्जित भूमि समझिए जो है जैसे सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम था, ठीक। तो सिक्किम जब भारत का विलय हुआ था तो वहाँ के सिक्किम के सारे लोगों को नागरिकता दे ही दी गई थी ना, तो वही इसमें प्रावधान अर्जित है, ठीक। अब देखते हैं समापन कितने प्रकार से हो सकती है। समापन जो है नागरिकता की 3 तरह से हो सकती है, तीन प्रकार। एक स्वैच्छिक या आप स्वयं जो है नागरिकता का त्याग कर दें भारत की, या तो आपको बर्खास्त कर दिया जाए, या जो आप वंचित कर दिया जाए, ठीक, वंचित, ठीक। अब देखते हैं स्वेच्छा से क्या है। स्वेच्छा से आप खुद जो है अपनी नागरिकता छोड़ दीजिए भारत की, ठीक, किसी और देश की नागरिकता आप धारण कर लीजिए, तब भी आपकी नागरिकता चली जाएगी यहाँ से। आपको या जो बर्खास्त कर दी जाए, ठीक है। बर्खास्त करने से सेंस है जैसे मान लो भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया भाई, या चाइना से युद्ध हो गया, और उस समय जो आप जो है मतलब असंवैधानिक तरीके से जो है आप जो है मतलब चाइना को जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, या जो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी नागरिकता पर समाप्त कर दी जाएगी। या इसे कह देते हैं मतलब देश विरोधी गतिविधियां आप करेंगे, या मतलब संविधान का जो अपमान करेंगे, या जो आप राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान करेंगे, तो ये सब मतलब आप करेंगे तो आपकी नागरिकता जो है बर्खास्त कर दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नागरिकता का वंचन कैसे कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे कोई पागल हो गया, दिवालिया हो गया जो है, ठीक है, कोई देश विरोधी गतिविधियाँ काम कर रहा है, तो उसको भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, ठीक है। अब इतना आपका हो गया, ठीक। अब इसके जो है कुछ और भी प्रावधान है जो है इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक, 1 मिनट, ठीक है। इतना तो देख लिए थे। अब देखते हैं इसके जो है जो एग्ज़ाम में एकदम पूछा जाता है, ठीक है। भारत की नागरिकता देखते हैं किस प्रकार की है। तो भारत की नागरिकता जो है एकल है। कैसी है? भारत की जो नागरिकता है वो एकल है, ठीक है। नागरिकता कैसी है? एकल। नागरिकता इकहरी या एकल है, ठीक है। कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो जो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। हालांकि
ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन जैसे अमेरिका जैसे देश है, अमेरिका हो गए, स्विट्जरलैंड देश हो गए, तो यहाँ पे जो है 2-2 नागरिकता होती है। वो देश के भी नागरिक होते हैं, मतलब अमेरिका में अमेरिका के नागरिक होते हैं, और उस राज्य के भी नागरिक होते हैं जिस राज्य में वो रह रहे होते हैं। लेकिन आप जो है भारत की जो नागरिकता है, जो भारत में की जो नागरिकता है भारत में, ठीक है, आप भारत के जो है नागरिक होते हैं। क्या? भारत के आप नागरिक हैं, ठीक। और इसी संबंध में आपको जो राज्य रहते हैं, राज्य में रह रहे हैं, जैसे यूपी हो गया, यूपी बिहार हो गया, तो आप यहाँ के जो है निवासी होते हैं या आवासी होते हैं, ठीक है, ठीक। यहाँ भी आपके आवासी हो गए, ठीक है, ये हो गया। तो ये अब बाकी देख लिए प्राप्त कितने तरह से किया जा सकता है। प्राप्त 3 तरह से किया जा सकता है, और समाप्ति जो है प्राप्त 5 तरह से, और समाप्ति जो है 3 तरह से किया जा सकता है, ठीक है। इतने प्रावधान हो गया, ठीक। यदि आपको रिवीजन करना हो ज़्यादा 1-2 मिनट लगेगा, ठीक है। देखते हैं, रिवीजन करते हैं। भारतीय संविधान की जो नागरिकता है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। एक होता है नागरिक, एक नागरिक मतलब सिटीजन, और एक होता है पर्सन। पर्सन कहने का मतलब होता है जो मतलब हम आप किसी दूसरे देश में जाएंगे तो हम आप वहाँ के मतलब पर्सन हो जाएंगे, व्यक्ति हो जाएंगे। यदि कोई विदेशी हमारे यहाँ आता है तो वो हमारे यहाँ है तो वो जो है पर्सन रहेगा, व्यक्ति रहेगा। उसको भी जो है मूल अधिकार बहुत सारे उसको भी प्राप्त होंगे, ठीक है। मतलब कुछ अधिकार उसको मूल अधिकार नहीं प्राप्त होंगे, जैसे जो है 15, 16, 19, 29, 30, इसके बारे में आपको आगे डिटेल और बताएंगे, ठीक। ये हो गया उसका। और यदि जो देश का जो नागरिक है सिर्फ उसी को जो है संवैधानिक पद हो या राजनीतिक पद हो, लोकसभा का सदस्य मतलब उसको नियुक्त होना हो, या जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजेस वगैरह बनना हो, CAG बनना हो, कैग मतलब CAG मतलब कैग बनना हो, या जो है लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर बनना हो, या RBI गवर्नर वगैरह बनना हो, तो ये सब आपको जो होता है वो आप देश के नागरिक रहेंगे तभी आपको ये चीज़ प्रावधान किया जा सकता है। आप देश के नागरिक हैं नहीं कैसे पता लगेगा? आपके पास जो पता होने के लिए आपके पास निर्वाचन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, वोटर आधार निर्वाचन वही वोटर है, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होगा, ये सब होगा, ठीक। ये सब चीज़ें होंगे। अब देखते हैं आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान किया गया। आर्टिकल तो उसको मिटा ही दिए, ठीक। आर्टिकल जो है 5 में कहा गया था संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, मतलब 26 जनवरी 1950 में नागरिकता का प्रावधान के मतलब जो किया गया था उनका किया है। उसमें 3 तरह का प्रावधान किया गया था। पहला, उसका जन्म जो है भारत में हुआ हो, ठीक, उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। यदि जो है कोई आदमी हो बाहर रह रहा हो लेकिन उसके माता पिता जो है भारत के हो तो उसको भी नागरिकता दी जाएगी। तीसरा बात था जो है संविधान लागू होने के समय मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले वो भारत में 5 वर्षों तक रह रहा हो तब भी जो उसको नागरिकता दी जाएगी। ये हो गया संविधान प्रारंभ नागरिकता। फिर 6 में कहता है और पाकिस्तान से जो लोग भारत आए हैं उनको जो नागरिकता दी जाएगी। उसमें प्रावधान किया था 19 जुलाई 1947 तक जो लोग जो भारत में आ गए थे उनको तो उनसे पहले 19 जुलाई 1947 से पहले जो लोग भारत में आ गए थे उनको बिना शर्त की नागरिकता दे दी गई। लेकिन इसके बाद जो आए जो उनको नागरिकता लेने से पहले 6 महीने की उनको परमिट का इंतज़ार करना पड़ता था। पहले वो परमिट लेते थे, उसके बाद 6 महीने बाद उनको नागरिकता दिया जाता था। अब 7 और 5 6 हो गए। 7 में था जो है जब वो देश का आज़ाद होने वाला था 1947 में, उससे पहले ऐसे परिस्थितियाँ बन गई थी कि लग रहा था कि अब देश का विभाजन हो जाएगा। तभी जो है कुछ लोग मतलब बहुत सारे लोग जो है 1 मार्च 1947 के तक जो है वो बहुत सारे लोग जो है भारत छोड़ के जाके पाकिस्तान चले गए। उनको लगा हमारा भविष्य वहाँ सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जब विभाजन हो गया तब पाकिस्तान अपनी असली रंग औकात अपनी दिखाने लगा जो है। और जब दंगा फसाद मार्च चालू हो गया तो वहाँ से जो भारत से जो लोग गए थे मार्च 1947 में वो लोग पुनः जो भारत में आए, जब पुनः भारत में आए जो है तो उनको बिना तक प्रावधान इसमें किया गया, ठीक है। हालांकि इसमें भी मेंशन किया था कि 1 मार्च 1947 से पहले जो गए हैं, ठीक, वो तो ठीक है उनको नागरिकता दिया जाए। अगर उसके बाद आते हैं तो फिर उनको भी वही परमिट का इंतजार करना पड़ेगा। आए वहाँ की अथॉरिटी बता कर आए, पाकिस्तान की अथॉरिटी बता कर आए, फिर भारत में आएंगे, फिर उनको जो है परमिट का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद जो है परमिट लेंगे, उसके बाद 6 महीने बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। 6 हो गया। 7 कहता है विदेश भ्रमण जो कर रहा है, ठीक है। उसमें जो है जब देश की आज़ादी की लड़ाई मतलब चल रही थी, स्वतंत्रता की संघर्ष चल रहा था, तो ब्रिटेन हो गया, जैसे इंडिया हाउस हो गया था, वहाँ ब्रिटेन का स्थापना मतलब इंडिया हाउस में जो है भारत काफ़ी लोग वहाँ थे तो उन लोगों को भी नागरिकता दी गई थी कि वो विदेश में थे। इस तरीके से अमेरिका कनाडा में था जो है जैसे
फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी का आंदोलन वहाँ भी चल रहा था। तो वैसे लोग मतलब उनको भी नागरिकता दिया गया। इसको कहने मतलब सेंस इतना है, विदेशी भ्रमण जो भी करने जाए, विदेश में रह जाए, जो चाहे वो शिक्षा के लिए गया हो, नौकरी पाने के लिए गया, पर्यटन के लिए गया हो, तो ऐसे लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो बस उनके यही है कि उनके माता पिता क्या हों, भारत के नागरिक हों। 9 क्या है, यदि आप विदेशी नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। 10 क्या कहती है, आपकी नागरिकता का बना रहना। ठीक, और जो है 11 क्या है, नागरिकता 11 में ये है कि भारतीय 11 में ये है कि जो है नागरिकता का जो है नागरिकता संबंधी जो प्रावधान होगा वो जो है संसद बनाएगी। और संसद ये जिम्मेदारी किसको दी है, वो जिम्मेदारी जो है गृह मंत्रालय को दिया गया है। ठीक, ये तो हो गया अनुच्छेद। बाकी जो मिसलेनियस टाइप है, बाकी जब संविधान बना था तो उस समय नागरिकता संबंधित कोई ठोस जो है कदम नहीं उठाए गए थे कि एकदम ठोस बना दिया जाए और ये जो है इसमें बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत ना हो। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसके लिए जो है संविधान ने जो है संसद को ऐसा पावर दे दिया, अगर आप समय पे जो आप नागरिकता संबंधी प्रावधान आगे चल के आप करते रहिएगा। इसी समय जो पहली बार जो है नागरिकता का जो अधिनियम बना जो है 1955 में बना, और उसी नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत ही जो है बहुत सारे सुधार किए गए थे। ठीक है, लाइक कोई भी चीज़ आप बनाओगे एक बार में तो परफेक्ट बन नहीं जाएगी कि आप एक ही बार में जो है एकदम आइंस्टीन बन जाएंगे। ठीक है, कि आपसे कोई जल्दी मतलब गलती नहीं होगा, आप ब्रह्मत हो नहीं जाएंगे। उसी समय जो 1955 बना तो फिर उसमें भी संशोधन किया गया, 1986 में किया गया, फिर 1986 में किया गया, 1992 में किया गया, फिर 2005 में किया गया, फिर 2015 में किया गया, फिर 2019 में किया गया, 2003 में भी किया गया था। ठीक है, चलिए हाँ लिखा तो है। अब देखते हैं जो है नागरिकता का जो है कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहले होता है जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म ये एक कानून एकदम ख़राब कानून था उस समय, जब भारत में रहने वाला, भारत में कोई भी आकर के पैदा हो जाता था तो उसकी नागरिकता दे दी जाती थी। मान लो कोई ब्रिटेन का है या फ्रांस का है, वो आ जाता ताजमहल देखने, आगरा लाल किला देखने आया, और कोई महिला उसकी प्रेग्नेंट है और यही पता अगर उसका डिलीवरी हो गया तो उस आधार पर उस बच्चे को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये था। फिर बाद में इसका पाकिस्तान ने खूब मिसयूज किया। फिर बाद में आगे चल के 1986 में इसको जो थोड़ा कठोर किया गया। इसे ये किया गया कि अकेले मतलब यहाँ आगे डिलीवरी करा लेने से वो भारत नागरिक नहीं बनेगा। इसके लिए कम से कम माता पिता किसी न किसी एक को जो भारत नागरिक होना चाहिए। फिर इसका प्रावधान किया गया कि जो है किसी एक होना चाहिए। 2003 में भी पाकिस्तान ने गलत तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके यहाँ आते थे और शादी ब्याह कर लेते थे, फिर इस आधार पर बच्चे पैदा करते थे, फिर उनको नागरिकता मिल जाती थी। फिर उसको भी जो है आगे चल के सुधारा गया, जो है 1992 में और कठोर किया गया। ठीक है, कि डॉक्यूमेंटेशन जो होना चाहिए वो एकदम वैलिड होना चाहिए, नहीं कि वहाँ स्टूडेंट बन कर आए और यहाँ बाप बन गए। ठीक, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। अब वंश के आधार पर 1992 में था। वंश के आधार पर जब नागरिकता ला गई तो उस समय जो है वंश जो है पिता को माना जाता था और महिलाओं को नहीं माना जाता था। तो हो सकता है कोई भारत की महिला थी, जैसे प्रियंका चोपड़ा, वो जो बाहर जाकर अमेरिका में शादी कर ली है। अब जो मान लो उसके बच्चे होते और ये पुराना वाला कानून होता तो उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वंश तो है ही नहीं, क्योंकि वंश तो पिता माना जाएगा। पिता उसका अमेरिका का वो है, जो है पता नहीं क्या कौन नाम है उसका, तो वो था। तो इसको क्या महिलाओं ने विरोध किया, फिर बाद में इसको चलकर संशोधन किया गया और जो है पिता की जगह माता पिता दोनों कर दिया गया। ठीक है, 1992 हो गया। अब क्या था, पंजीकरण कम से कम भारत में 7 वर्षों तक रह रहा हो और कॉमनवेल्थ के जो देश है उन्हीं के लिए मतलब प्रावधान था। ठीक, फिर उसके बाद देशीकरण या नेचुरलाइजेशन था। इसमें क्या है, भारत में कम से कम 12 वर्षों तक रह रहा हो और संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाग हैं उनमें से कम एक भाषा को जानता हो, और ये भी नहीं, कम कला विज्ञान साहित्य में उसकी या तो रुचि हो। ठीक है, और भारत के प्रति, भारत के संविधान के प्रति, भारत के ध्वज के प्रति वो एकदम आस्था रखते, एकदम निष्ठावान हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जो है नागरिकता देने पर विचार किया जा सकता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि वो दे ही दिया जाएगा नागरिकता। ठीक है, ये हो गया देशीकरण हो गया। अब अर्जित, ठीक है, अर्जित में हो गया सिक्किम, मतलब जैसे हम भारत किसी भी देश को कब जाता है, जैसे अक्सर चीन को कब्जा मतलब जब मिलाया जाएगा, जब पीओ को मिलाया जाएगा तो वहाँ के बसे हुए जितने भी नागरिक हैं मतलब लोग हैं उनको सबको जो नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, अब होगा समापन। आप खुद ही अपनी नागरिकता छोड़ के भाग जाए तो कोई बात ही नहीं। ठीक, आप बर्खास्त कर दी जाए, आप ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटी करोगे, मतलब देश विरोधी कोई काम करोगे तो अपना नागरिकता खराब कर दी जाएगी। वंचित मतलब कर देगा तो पागल हो जाएंगे, दिवाली हो जाएंगे, तो इसके आधार पर भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है नागरिकता संबंधी जो था जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से वो समझिए आपको पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हालांकि अभी और कुछ चीज़ें हैं
जैसे होगा CA पढ़ोगे, NRC पढ़ोगे, अभी बचा हुआ है, ओवरसीज नागरिकता होती है, एक वीज़ा होता है, पासपोर्ट होता है, ठीक है। तो इनको भी जो है इसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आपका पूरा समाप्त होता है नागरिकता। आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।